हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में हमने जो डिस्कस करा था पेपर फर्स्ट में जिन कैंडिडेट ने भी लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश ऑप्शन लिया था तो उसके क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करते हैं। चलिए पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 को डिस्कस करते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 5th विशेस टू टीच अ कॉम्प्लेक्स टीचिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिलेबस शी शुड। इसमें क्या कक्षा 5th के एक शिक्षक को चाहिए कि वे जिस भाषा के सिलेबस से जटिल भाषा रचना सिखाए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा यूज अ ग्रामर गेम विद अ फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक जटिल संरचना पर ध्यान देने के साथ एक व्याकरण खेल का उपयोग करें। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एज पर नोम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD हेल्प चिल्ड्रन टू। इसमें क्या है, नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा अधिग्रहण डिवाइस की भूमिका किस प्रकार से मदद करती है वो आपको बताना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जनरेटेड ग्रामर रूल्स, व्याकरण के नियम उत्पन्न करना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें क्या निम्नलिखित में से जो 4 स्टेटमेंट दी गई है कौन सी हमारी सही रहेगी वो आपको बताना है उसके बारे में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद द ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ सोर्स इन लर्निंग इंग्लिश। अनुभव के खजाने के साथ स्कूल आते हैं और उनकी मातृभाषा अंग्रेजी सीखने में एक संसाधन की तरह काम करती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फ्रॉम फ्रेजेस कंबाइन टू फ्रॉम क्लोजेस एंड क्लोजेस जॉइन टू मेक सेंटेंस इज नाउ एज। वाक्यांशों से शब्द कैसे जुड़ते हैं इसका अध्ययन क्लोज बनाने के लिए संयोजित होता है और वाक्य बनाने के लिए क्लोज जुड़ते हैं जिसे इस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सिंटेक्स। सिंटेक्स होता है वाक्य विन्यास। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हैज डैश कॉन्सोनेंट साउंड। अंग्रेजी भाषा में व्यंजन ध्वनियां कितनी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 24। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। इसमें क्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भारत में अंग्रेजी एक बहुभाषी देश में है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आवर टीचर डिवाइड द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स एंड आस्क देम टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यू ऑन सेफ एनवायरनमेंट। स्टूडेंट आर फ्री टू प्लान एंड present their choice and creativity. The teacher is facilitating them as and when required. Which approach method is followed in the class? इसमें का एक शिक्षक कक्षा को छोटे छोटे समूह में विभाजित करता है और उनसे चर्चा करने और पर्यावरण को बचाने के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए कहता है। छात्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं और शिक्षक को जब और जिस तरह की आवश्यकता होती है कक्षा में उनका अनुसरण किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी कि रचनावादी उपागम का सहारा लिया जा रहा है शिक्षक के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 4th brought some interesting book and distributed them among the students. Then she said, "Today let's have fun and read this book for our pleasure. This reading is called." इसमें क्या है, कक्षा 4th की एक शिक्षिका ने कुछ दिलचस्प किताबें लाई और उन्हें छात्रों के भी वितरित किया और फिर उन्होंने कहा कि आज हम मजे करें और हमारी खुशी के लिए इन पुस्तकों को पढ़ें। इसमें जो रीडिंग की जा रही है शिक्षक के द्वारा जो बताया जा रहा है तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी कि अतिशय अभ्यास। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। A 2-year-old child picks up his sibling's book and looking at the picture tells a story. The child is। इसमें क्या है, 2.5 साल का बच्चा अपने भाई बहन की किताब चुनता है और तस्वीरों को देखकर बताता है कि बच्चा क्या कर रहा है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इमर्जेंट रीडर, उभरता हुआ पाठक। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 3rd finds that some students understand the concept more clearly when they explain them orally. Their learning style is। इसमें क्या है कि कक्षा 3rd की एक शिक्षिका कुछ छात्रों को अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट रूप से समझाती है जब वे उन्हें समझाती है कि मौखिक रूप से उनकी सीखने की शैली है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा ऑडिटरी। ऑडिटरी का अर्थ होता है श्रवण के द्वारा जब किसी चीज को सुना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशंस बियॉन्ड द लिटरल लेवल विच सब स्किल
इज सी पार्टिसिंग इन द क्लास। इसमें कहा एक शिक्षिका विद्यार्थियों से जानकारी के लिए पाठ पढ़ने और शब्द स्तर से परे अपनी व्याख्या बनाने के लिए कहती है कि वे किस उपकौशल की कक्षा में अभ्यास कर रही है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इनफ्रिंग। इनफ्रिंग की जो मीनिंग रहेगा वो है निष्कर्ष निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज। इसमें कहा कहानियों को कहानी कहना और सुनना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहानी किस प्रकार से सहायक होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, वर्तमान भाषा के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द हॉनेस्ट वुड कटर द टीचर स्टार्टेड अ डिस्कशन विद द स्टूडेंट ऑन हॉनेस्टी। व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद दिस एक्टिविटी। इसमें कहा ईमानदार लकड़हारे पर एक नया अध्याय शुरू करने से पहले शिक्षक ने छात्रों के साथ ईमानदारी से चर्चा शुरू की। शिक्षक इस गतिविधि से क्या हासिल करना चाहता है वो आपको बताना था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा एक्टिवेट स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज। छात्रों को पिछले ज्ञान को सक्रिय करें। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। A child got admission to a new school. The teacher was surprised to see that she would speak 4 languages fluently but could not speak in English. She is a। इसमें कहा एक बच्चे को एक नए स्कूल में एक प्रवेश मिला। शिक्षक ये देखकर हैरान रह गए कि वह 4 भाषाएं धारा प्रवाह बोलेगा लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोल सकता। तो वह एक है, मतलब किस प्रकार का है वो आपको बताना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। A student of class 5th while reading a chapter finds some difficult and unfamiliar words and is not able to get the meaning of those words he should। इसमें का एक अध्याय को पढ़ते हुए कक्षा 5th का एक छात्र कुछ कठिन और अपरिचित शब्द पाता है और उन शब्दों का अर्थ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता जो उसे चाहिए। का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा गेस इज द मीनिंग इन कंटेंट। सामग्री में अर्थ का अनुमान लगा रहा है बच्चा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।